व्हाट्स अप गाइस, दिस इज वॉइस दीपपाल। आज की इस वीडियो में यार हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात कर रहे होंगे। जैसे अपना नोड क्या होता है, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क जैसे अपना वैन हो गया, मैन हो गया, या फिर टोपोलॉजी हो गया, बस टोपोलॉजी हो गया, ये सब क्या होता है यार, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है यार जो कि आपके कॉलेज के थर्ड ईयर में आपको पढ़ाया जाता है, पर इस वीडियो में हम क्लास 12 के पर्सपेक्टिव से देख रहे होंगे कि ये सब टॉपिक क्या होती है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, यूजुअली इसको बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया जाता है। पर मान लो आपको कल को कोई आपका खुद का सर्वर सेटअप करना है, मान लो खुद का वेबसाइट लॉन्च करना है और चाहते हो कि आपका सर्वर भी खुद का हो, तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार। बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा अगर आपको अच्छी नेटवर्किंग की नॉलेज है तो। इस वीडियो को हम यार दो पार्ट में डिवाइड कर रहे होंगे। फर्स्ट पार्ट में जैसे आपका नोड क्या हो गया, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, ये सब टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे होंगे। और भी जैसे अपना टाइप नेटवर्किंग टोपोलॉजी क्या होता है, जैसे अपना बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ये सब क्या होता है, ये सब टॉपिक हम फर्स्ट पार्ट में कवर कर रहे होंगे यार। और सेकंड पार्ट में हम वो कवर कर रहे होंगे जैसे अपना HTTPS क्या हो गया, HTTP और HTTPS में एग्जैक्टली डिफरेंस कहाँ आता है, www वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, एग्जैक्टली हाउ डज इट वर्क, ये सब के बारे में हम सेकंड पार्ट में बात कर रहे होंगे। करते हैं हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स का चैप्टर। कंप्यूटर नेटवर्क्स, यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म्स है यार, जैसे TCP हो गया, TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, वैसे ही LAN का लोकल एरिया नेटवर्क, और MAN का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स है, पर 18 फुल फॉर्म्स है और सेकंड में भी 18 फुल फॉर्म्स है। ये फुल फॉर्म्स आप याद कर लेना है, आपको याद ही करना है यहाँ पर, क्योंकि क्लास 12 में आपको इसके डिटेल्स नहीं पूछा जाता है। इन सब के बारे में ऊपर मैं अलग अलग डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा बाद में, बट अभी के लिए आपको डिटेल्स में जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में आपके से फुल फॉर्म पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर हो गया POP का फुल फॉर्म क्या है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, या फिर FTP का फुल फॉर्म क्या है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। वैसे ही सिम का फुल फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। तो ये आपको से कुछ फुल फॉर्म पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में, तो आपसे फुल फॉर्म लिख के आ जाना। और यहाँ पर 18 करके दोनों पेज में आपका फुल फॉर्म चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ पर आप याद करके चले जाना। यहाँ पर आते हैं यार बेसिक्स तो समझते हैं कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। तो सपोज मान लो यहाँ पर ये जो है ये अपना एक सर्वर है, और ये अलग अलग जो लैपटॉप आपको दिख रहा है ये अलग अलग कंप्यूटर, मान लो इसमें से कोई कंप्यूटर आपका खुद का है, राइट। तो और ये मिडिल में जो है इसको मान लो फेसबुक का, आप फेसबुक में लॉगिन कर रहे हो, मान लो फेसबुक, ये फेसबुक का आपका मतलब सर्वर हो गया। तो आप मान लो आप लॉगिन कर रहे हो फेसबुक में, और या फिर साइन अप कर रहे हो, तो हर एक डिवाइस से अलग अलग लोग तो साइन अप कर रहे हैं। तो वो साइन अप आप फेसबुक के सर्वर में जाके स्टोर होता है हैश फॉर्म में स्टोर होता है। हैशिंग के बारे में मैं आपको बाद में कभी सिखाऊंगा, जब C++ का कोर्स में आपको कराऊंगा, तो उसमें आपको हैशिंग एल्गोरिदम के बारे में सब कुछ डिटेल्स में समझाऊंगा। अभी के लिए समझ लो कि ये जो सर्वर होता है, सर्वर है, आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो सर्वर को अकाउंट के नाम फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में, राइट। तो वो रिक्वेस्ट पहले सर्वर के पास जाएगा, उसके बाद वो सर्वर से इस कंप्यूटर में वो एग्जैक्ट यूजर है, उस कंप्यूटर से उसका यूजर का इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगा। सपोज मान लेते हैं ये आपका जिसके आप चाह रहे हो, तो पहले आपका सर्वर इसके पास जाएगा रिक्वेस्ट, और वो रिक्वेस्ट फिर इसके पास जाएगा, और फिर ये कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि हाँ यार ये IP एड्रेस के नाम पे कुछ रिक्वेस्ट आया, तो इसको इन्फॉर्मेशन सेंड कर देते हैं, मतलब कोई सर्टेन काइंड ऑफ पैकेट सेंड कर देता है। तो वो पहले इन्फॉर्मेशन ये सर्वर के फिर लॉट आएगा, फिर वो सर्वर देखेगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मुझे इस IP एड्रेस से आया था, तो वो आपके IP एड्रेस मतलब आपके कंप्यूटर पर एक ट्रांसफर कर देगा नेटवर्क का बेसिक। तो यहाँ पर आता है स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क क्या होता है यार, स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क में जैसे आपको दिख रहा है ये 5 अलग अलग पॉइंट्स है, और 5 एक सेंडर हो गया। तो जैसे आपका कंप्यूटर मान लो ये आपका कंप्यूटर है, और ये मान लो आपका दोस्त का कंप्यूटर है, तो आप अपने दोस्त के कंप्यूटर में कुछ चीज़ सेंड करना चाहते हो, तो आपका ये कंप्यूटर सेंडर हो गया, वो सेंडर यहाँ, और ये इसको मान लो आपका राउटर है, राइट। तो आपका फाइल कंप्यूटर में कोई सर्टेन फाइल है जो आपके दोस्त को आप भेजना चाहते हो, तो ये आपका कंप्यूटर का पास एक पर्टिकुलर IP एड्रेस है, वो IP एड्रेस के थ्रू वो पैकेट्स को पहले डिलीवर करेगा राउटर के पास, और वो राउटर फिर उस पैकेट को देखेगा कि क्योंकि आपके पास इसका पर्टिकुलर एक IP एड्रेस है, तो आप इसके क्योंकि ये राउटर जानता है कि इसके पास इसका IP एड्रेस क्या है, तो आपका राउटर आपको IP एड्रेस पे वो पैकेज डिलीवर कर देगा, राइट। आता है रिसीवर, तो रिसीवर भी वही है, आपका दोस्त रिसीवर हो गया और आप सेंडर हो गए।
और मैसेज भी वही है। मैसेज कौन सी है, जैसे मैंने आपको दिखाया कोई फाइल आप ट्रांसफर कर रहे हो तो वो आपका मैसेज हो गया। और ट्रांसमिशन मॉड्यूल क्या होता है यार, ट्रांसमिशन मॉड्यूल ये होता है कि आप अगर इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन किस मॉड्यूल से जा रहा है। मतलब सपोज आप अगर लैन में कनेक्टेड हो तो लैन में दोनों तरह के नेटवर्क चलता है, आपका वायरली नेटवर्क भी चलता है और इंटरनेट भी चलता है, राइट। तो इंटरनेट एक पर्टिकुलर मीडियम हो गया और आपका वायरली कनेक्टेड नेटवर्क वो भी एक पर्टिकुलर मीडियम हो गया। तो सपोज ये लेते हैं इंटरनेट, राइट, और ये होगा आपका वायर। तो ये दोनों ही पर्टिकुलर एक अलग अलग ट्रांसमिशन मॉड्यूल है। और प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल ये होता है यार, जैसे प्रोटोकॉल जैसे हमने पहले ही बात की थी आईपी एड्रेस, तो वो इंटरनेट एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स है जो दोनों कंप्यूटर और दोनों डिवाइस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका इंफॉर्मेशन वो सेंडर से रिसीवर तक जाएगा। तो सर क्या अगर दोनों का लैंग्वेज सेम है तो आपका सेंडर के से आपका इंफॉर्मेशन रिसीवर तक आ जाएगा। तो ये बेसिकली होता है प्रोटोकॉल, एक सर्टेन काइंड ऑफ रूल जो दोनों सेंडर और रिसीवर को मैच करना पड़ेगा, तभी आपका इंफॉर्मेशन एक जगह सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफर होगा। या टाइप्स ऑफ नेटवर्क लैन एंड वैन। तो लैन क्या है, लैन को आपका घर में एक राउटर है, वाईफाई का राउटर होगा, तो आपका राउटर एक सेंट्रल आपका सर्वर काइंड ऑफ हो गया, आपका सर्वर हो गया, तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो आपका पापा का फोन है ये, राइट, तो ये आपका पापा का फोन हो गया और ये आपका फोन हो गया, ये आपका मामी का फोन हो गया, राइट। तो अगर ये एक लैन का एग्जाम्पल हो गया बेसिकली। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन आपको पापा से आपका इन्फॉर्मेशन आप पापा को भेजना है, राइट, तो आपका इन्फॉर्मेशन पहले यहाँ पर राउटर पे जाएगा। आपका आईपी एड्रेस भी राउटर के पास है, इसका आईपी एड्रेस भी राउटर के पास है, तो पहले आपका इन्फॉर्मेशन राउटर पे जाएगा। वो इन्फॉर्मेशन से देखेगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन आपका सेंडर और इस आईपी एड्रेस पे इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता है, तो आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहले राउटर पे जाएगा, फिर वहाँ पर जाके आपके पापा के पास वो इन्फॉर्मेशन चलेगा या फिर आपके मम्मी के पास। तो ये हो गया बेसिकली लैन। वैन क्या है यार, वैन इज ए वाइड एरिया नेटवर्क, इज ए नेटवर्क दैट कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया व्हिच कैन स्पैन द ग्लोब। एन एग्जांपल ऑफ द वाइडली यूज्ड वैन इज इंटरनेट। तो इंटरनेट बेसिकली एक वैन है, और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बहुत सारे लैन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं वैन, राइट। तो ये छोटे छोटे आप जो सर्कल्स देख रहे हो ये एक लैन का कनेक्शन हो गया, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स है, बहुत सारे राउटर्स है। तो ये सबको इंटरडिलेटेड करने के लिए, सबको इंटरकनेक्ट करने के लिए एक कनेक्शन की जरूरत होती है, वो है वैन। तो जैसे मैंने आपको पहले भी फेसबुक का एग्जाम्पल दिया था, राइट। तो ये मान लो यहाँ पर फेसबुक का सर्वर है, तो आप इस वैन के कनेक्शन में बहुत सारे सपोज 5 यूजर है, यहाँ पर 5 यूजर है और यहाँ पर भी 5 यूजर है, वाले लैन के कनेक्शन में कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता है, तो ये इन्फॉर्मेशन पहले वैन के पास जाएगा, फिर वो वैन इसके पास भेज देगा। तो ये एक बेसिकली वैन का कनेक्शन हो गया, वाइडली एरिया नेटवर्क। तो विच इज अ कलेक्शन ऑफ टेन्स और थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क दैट कनेक्टेड 10 बिलियंस ऑफ डिवाइस, राइट। तो ये आपका हो गया लैन एंड वैन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वायर्ड और वायरलेस मीडिया। वायर्ड और वायरलेस मीडिया में क्या होता है, वायर्ड नेटवर्क वायर्ड मीडिया में यार 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स क्या क्या है, पहला है ट्विस्टेड फेयर केबल। क्या होता है, ये सबसे सस्ता है, इसका इन्फॉर्मेशन भी बहुत स्लो होता है, तो इसका इंटरनेट का स्पीड भी बहुत स्लो होगा। और उसके बाद क्या है, आपका आता है कोएक्सियल केबल मिडिल में आता है कि इसका इंटरनेट का स्पीड थोड़ा ज़्यादा फास्ट होता है, तो इसकी वजह से आपका इन्फॉर्मेशन थोड़ा फास्ट जाता है, तो ये स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव है। और थर्ड में आता है आपका ऑप्टिकल केबल। ऑप्टिकल केबल आपने क्लास 12 में तो पढ़ाई होगा फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिकल केबल सबसे फास्टेस्ट होता है, क्यों, बट ये सबसे एक्सपेंसिव भी होता है। तो ये 3 वायर्ड कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।